समाअत में आज जो देखने में आया वो ये था कि काजी साहब जो है वो बाकी जो 6 जजेस थे वो अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल उठाए उन्होंने कि जो कुछ हो रहा है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस क्यों खत लिख रहे हैं मुदाखलत क्यों हो रही है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी बीमारी, आधा पाकिस्तान सोशल मीडिया के साथ चल रहा है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। आज एक अहम और बड़ी समाअत थी। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। कुछ ही देर बाद अभी समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। आज की समाअत में काजी फायज ईसा काफी डिफेंस मूड में नजर आए। वो क्या मूड था, उसके बाद जो जजेस को हद मौसूल होने शुरू हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट तक ये मामला चला गया है। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। इसकी कहानी जो हम जानेंगे, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ओन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। ओन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओन भाई आज सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे, बताइएगा काजी साहब का क्या मूड था? कहा जा रहा है काफी डिफेंस मूड में नजर आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज समाअत थी। वो जो जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ मुख्तलिफ जो खुफिया इदारे हैं वो उनके काम में मुदाखलत करते हैं। तो उस पर पहले जो है वो आपने देखा कि तसद्दुक़ जिलानी साहब का जो एक कमीशन उनकी सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान किया। फिर उन्होंने कमीशन से जो है वो सरबराही से माजरत कर ली। उसके बाद 7 रुकनी जो बेंच बनाया गया उसकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब जो सरबराही कर रहे हैं। तो आज उस पर समाअत हुई थी। समाअत में आज जो देखने में आया वो ये था कि काजी साहब जो हैं वो बाकी जो 6 जजेस थे वो अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल उठाए उन्होंने कि जो कुछ हो रहा है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस क्यों खत लिख रहे हैं, मुदाखलत क्यों हो रही है। तो एक बड़ी अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि काजी साहब फिर उनके सवाल जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से किए, काजी साहब बीच में उनका खुद जवाब देते थे। तो इससे नजर आता है कि ये जो 7 रुकनी बेंच था ये क्यों बनाया गया। और अभी जो है वो काजी साहब ने एक और भी अच्छी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उन्होंने फुल बेंच जो है फुल कोर्ट बनाने का अंदिया भी दिया। हो सकता है 29 अप्रैल तक जो है ये समाअत मुलतवी हुई है। अच्छा ओन भाई क्या समझते हैं कि खत का जो मामला है, आज तो मामला एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, लाहौर हाई कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त तक के मामले को हल कर लेना चाहिए था, मजीद डिले ना करें? सर देखें, आप पहले देखें कि जिस तरह आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो काजी फैसल साहब ने एक बहुत बड़ी एक रिमार्क्स दिया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं इन्होंने जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल के ज़माने में भी यही ख़त लिखा था, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई इस तरह का ना कमीशन बनाया गया ना कोई इस तरह का ख़त बहराया। बहरहाल अभी जो ख़त लिखा गया तो उसके बाद देखा गया कि फिर 8 जजेस को जो धमकी हमें ख़त मौसूल हुए। आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को ख़त मौसूल हो गए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो निज़ाम अदल है वो किस तरफ जा रहा है। अब जो जिन लोगों को इन जजेस से उम्मीद होती है इंसाफ की, लोगों को इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। तो हमारी जो अदलिया, हमारा जो बड़ा अलमिया है, हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, इसमें बहुत बड़ा ये अहम किरदार अदा करती हैं इस मामले में जो अभी हमारी अदलिया के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देख लें, वो चाहती है उसकी मर्जी का फैसला है। नवाज शरीफ साहब को इसी सुप्रीम कोर्ट ने उतारा, तब जो नवाज शरीफ साहब के वर्कर थे वो इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दे रहे हैं। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उनको बरी किया गया, फिर वही लोग थे उसी अदालत के हक में खड़े हो गए। अभी आप देख लें तोशा खाना का जो सजाएं मुअत्तल हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो उसके साथ कह रहा था कि जी हमें इंसाफ मिल गया। अगर साइफर केस जो चल रहा है, अगर इसमें सजा मुअत्तल ना हुई तो यही लोग होंगे जो इन जजेस को जो है बुरा भला कह रहे होंगे। बात ये है, हमारा अलमिया जो हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा, ये हमारी जो अदलिया अभी भौचाल बड़ा आ चुका है अदलिया में। हम चाहते हैं कि जो अदालत है, जजेस हैं, वो हमारी मर्जी के फैसले दें। अगर वो हमारी मर्जी के फैसले देंगे तो वो अच्छे, अदरवाइज वो हमें जो ना इंसाफ मिल रहा है, ना इस मुल्क में इंसाफ है, ला कानूनियत चल रही है, फिर हम इस चीज का जो है राग वो लाते हैं। अच्छा ओन भाई, तमाम पीटीआई की जो लीगल टीम है उनसे ये तासुर दिया जाता है कि काजी फायज ईसा पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो तराजू आप मेरे अकल में देख सकते हैं, क्या समझते हैं उस तराजू के 2 पलड़े हैं, काजी फायज ईसा उन दोनों पलड़ों को बराबर रख पाएंगे? देखिए अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीक इंसाफ के साथ जो पहली ज्यादती की गई, मैं ज्यादती समझता हूँ, इलेक्शन से पहले जो उनसे उनका इंतखाबी निशान छीना गया। मैं आपको ये जो इनका बैकग्राउंड है मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो इसलिए किया गया था कि जो उनके उम्मीदवार हैं फिर उनको आज़ाद के तौर पर लड़ाया गया इलेक्शन में, जिस तरह फिर उनकी रिजर्व सीटें छीनी गई। बिल आखिर जो पाकिस्तान की अभी गवर्नमेंट बनी है उनको 2 तिहाई अक्सरियत दे दी गई। वो इसलिए दी गई
काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देने के लिए आइन में तरमीम करके वो इनको एक्सटेंशन दी जाएगी। लेकिन जो जिस तरह अभी पहले जजेस का खत सामने आया तो उस पे जो है पहले चाहिए था काजी फाइज साहब को कि वो खुद इसको आज खुद नोटिस लेके सुमोटो लेके फुल कोर्ट बना के इस केस की समाअत करते। पहले जिस तरह उन्होंने इस केस से राह फरार करने की वो किए मतन किए, उसके बाद उन्होंने फिर 7 रुकनी बेंच बनाया, फिर जिस तरह अवामी दबाव बढ़ता गया, फिर अभी वो एक और बड़ी बात उन्होंने की आज के सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, वो आज की समाअत में उनका एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ पॉइंट है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आपको एक पहले बात कर चुका हूँ, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि जो फैसला है वो हमारे हक में है, भाई सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए तो हम एक दूसरे को जो है वो पाकिस्तान सोशल, मैं कहता हूँ आधा पाकिस्तान तो सोशल मीडिया के साथ चल रहा है। हमें नहीं पता कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सोशल मीडिया भी। अगर आप इसको खत्म करेंगे, जिस तरह आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि आप जो लोगों के साथ जुल्म करेंगे तो वो आप उससे नहीं बच पाएंगे। तो जो आपका सवाल है कि क्या फाइज साहब इस जो ये बलड़े हैं ये भारी बराबर कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। जो 7 रुकनी अगर बेंच बना रहा तो ये फिर कभी नहीं हो सकता, अगर फुल कोर्ट बना तो हो सकता है कि मामला कुछ इधर उधर। उनमें क्या आप समझते हैं, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है? पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यही अदालत थी जिसने नवाज शरीफ साहब को जो है वो मुजरिम करार दिया। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए बगैर किसी सबूत के, वो पाकिस्तान है। बायोमेट्रिक जो उनकी मशीन थी वो एयरपोर्ट पे पहुंचाई गई, फिंगरप्रिंट लगवाया गया, और उनके जो बच्चे हैं हसन हुसैन नवाज, वो जब पाकिस्तान है तो उनको दूसरे दिन बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब है, 200 केसेस बनाए गए। तोशाखाना का, सैफर का जिस तरह ट्रायल चलाया गया वो भी आपके सामने है। एक अदालत जो है वो ट्रायल करती है कि 7-7 साल की सज़ा सुना देती है, 31 साल मजमूई तौर पर जो उनकी सज़ाएँ सुनाएगी, फिर वही अदालतें होती हैं उनकी सज़ाएँ मुअत्तल कर देती हैं। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आज़ाद है। थैंक यू सो मच।